वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। आज हम हास्य रस के बारे में बात कर रहे हैं आख्यानों में। एंड पीपल कीप आस्किंग मी, सर सबसे कॉमिक सीन कहाँ है पुराणों में, रामायण महाभारत में? और मैं कहता हूँ कि स्टोरी टेलर बनाता है कॉमिक सीन। जैसे शिवजी की बारात। कहानी है शिव पुराण में कि पार्वती जी जाके शिवजी से कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो शिवजी कहते हैं ठीक है शादी करते हैं। लेकिन शिवजी भोलेनाथ हैं, उनको समझ में नहीं आता शादी का मतलब क्या है। और फिर वो पार्वती जी से पूछते हैं शादी कैसे करते हैं। सोचते आपको पता नहीं, आप तो महादेव हो, आपको सब ज्ञान है, शादी का ज्ञान नहीं है। तो शिव जी कहते हैं हाँ है सब मालूम है, मैं जस्ट चेक कर रहा था आपको ज्ञान है कि नहीं। और उसके बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और जाते हैं वापस अपने गणों के पास, यक्षों के पास। भूत गण होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, अलग प्रकार के प्रमथ होते हैं और चुड़ैल होते हैं, योगिनियां होती हैं। और चामुंडा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि शादी कैसे करते हैं। और किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तो स्मशान भूमि में रहते हैं, उनके पास स्मरण शक्ति बहुत कम है, उनको याद भी नहीं है शादी कैसे करते हैं। तो वो पूरा रिसर्च करते हैं, नंदी बैल भी रिसर्च करता है, सब लोग रिसर्च करते हैं। और फाइनली शिवजी की बारात निकलती है। और लेकिन घोड़ी की जगह पे वो एक बैल रखते हैं और माला के जगह पे वो नाग रखते हैं और दूध के जगह पे वो शराब रखते हैं, भांग रखते हैं और जहर भी रखते हैं। और उनके शिवजी के कोई रिलेटिव्स नहीं है, बारात में कोई तो लोग होने चाहिए। तो भूत प्रेत पिशाच सब आने लगते हैं, चुड़ैल आते हैं और इतना डरावना दृश्य होता है। उसके पास कपड़े नहीं होते शिवजी के पास, तो वो मृग छाल और शेर का छाल और गज चर्म पहन के आते हैं और लोग डर जाते हैं। उनके हाथ में वो गहने नहीं होते हैं, तो वो हड्डी से गहने बनाते हैं। और उनके पास चंदन उनको समझ में नहीं आता है, तो वो भभूत लगाते हैं। और इमेजिन ये सीन कि बेटी की शादी हो रही है और आपके सामने एक आदमी है जो बैल के ऊपर बैठा हुआ है, भांग लिया हुआ है, गले में नाग है, चेहरे पे भभूत है, बाल लंबे लंबे हैं। क्या इसको आप अपनी बेटी का कन्यादान वहां पर करोगे? सोच लो, ये साइट है, शिवजी आए हैं आपके घर बेटी लेने के लिए। जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता बोलेगा आप शिवजी के बारे में ऐसे कैसे बात करते हो। लेकिन भैया लोक कथा देखो, वहां पे हास्य रस है। शिवजी की बारात इज अ वेरी फनी सीन कि देखो महान शिवजी को भी पता नहीं शादी कैसे करते हैं, इसलिए हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। गृहस्थ जीवन का ज्ञान नहीं है। ऐसी बहुत स्टोरीज हैं शिवजी भोलेनाथ का, वो हास्य रस से भरा हुआ है, क्योंकि हास्य रस से ही भक्ति व्यक्त होता है। और जिसे ये समझ में नहीं आता है वो मूर्ख है और उसे आत्मज्ञान नहीं है। तो ऐसी शिवजी और बाकी देवी देवताओं के बारे में कई कॉमेडी स्टोरीज हैं जिससे हमें आत्मज्ञान मिलता है। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। आज हम हास्य रस के बारे में बात